की ये व्याख्या अत्यंत मार्मिक और सत्य के निकट है। हम प्रायः सफलता को केवल बाहरी चमक धमक और भौतिक पैमानों से मापते हैं। जब तक नींव सुदृढ़ नहीं होती, उस पर खड़ी इमारत कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। अहंकार वो आवरण है जो हमारे सीखने की क्षमता को अवरुद्ध कर देता है। मैं जानता हूं का भाव एक भरे हुए पात्र के समान है जिसमें अमृत की एक बूंद भी नहीं समा सकती। जब हम इस सूक्ष्म अहंकार का त्याग कर एक रिक्त पात्र की भांति गुरु या माता पिता के सम्मुख बैठते हैं, तभी ज्ञान का वास्तविक संक्रमण संभव है। यह विनम्रता ही पात्रता का प्रथम लक्षण है। श्रवण की कला केवल कानों से सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चित्त की एकाग्रता की मांग करती है। आज के युग में जहां सूचनाओं की बौछार है, वहां गहराई से सुनना दुर्लभ होता जा रहा है। एकाग्र श्रवण से जो बुनियादी समझ विकसित होती है, वही हमारे विवेक को जागृत करती है। बिना विवेक के किया गया कोई भी पुरुषार्थ दिशाहीन होता है। अंततः आचरण ही वह कसौटी है जिस पर ज्ञान की सार्थकता सिद्ध होती है। केवल जानकारी का संग्रह करना मस्तिष्क पर बोझ बढ़ाने के समान है, यदि वो हमारे व्यवहार में परिलक्षित न हो। जब सुना हुआ सत्य हमारे कर्मों में ढलने लगता है, तब वो केवल विचार नहीं रहता, बल्कि एक शक्ति बन जाता है जो शुभ परिणामों को आकर्षित करती है। यही क्रमबद्ध प्रक्रिया एक साधारण मनुष्य को असाधारण व्यक्तित्व में परिवर्तित कर देती है। स्वचिंतन हेतु प्रश्न: क्या आप किसी की बात सुनते समय मन ही मन उत्तर तैयार करते हैं या पूर्ण रिक्त होकर केवल समझने का प्रयास करते हैं? आपके पास जो भी ज्ञान है, उसका कितना प्रतिशत भाग आपके दैनिक व्यवहार और आचरण में दिखाई देता है? क्या आपका अहंकार आपको अपनी भूल स्वीकार करने और नया सीखने से रोक रहा है? ज्ञान को कर्म में रूपांतरित करना ही जीवन की सबसे बड़ी कला और वास्तविक सफलता है। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।